अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर साजिद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तमाम दोस्त जो चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है अटारवास्टेटिन टेबलेट। अटारवास्टेटिन टेबलेट जो है स्टेटिन फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। लिपिड लोअरिंग दवाई है, यानी ये चर्बी जो खून में अगर किसी की ज़्यादा हो तो ये उसकी मिक़दार को नॉर्मल रखती है, उसकी मिक़दार को नॉर्मल पे ले आती है। ये 10 mg, 20 mg और 40 mg की स्ट्रेंथ में ये मार्केट में अवेलेबल है। और ये हाइपरलिपिडेमियाज़ यानी लिपिड लेवल जो है ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका ज़्यादा हो जाए तो उनके लिए ये इस्तेमाल होती है। ये खून की नालियों में जमी जो चर्बी है उसको गलाता है और इस तरह ब्लड फ़्लो को नॉर्मल करता है। अच्छा, जो ओल्ड एज के पेशेंट हैं जिनको फॉलेज या स्ट्रोक जिनको हुआ है या होने का ख़तरा हो, या हार्ट अटैक हुआ हो जिनको, या हार्ट अटैक का ख़तरा हो, तो हाई ब्लड प्रेशर हो जिन पेशेंट्स का, जो स्मोकिंग करते हों, तो उनमें इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आम तौर पे इसकी जो डोज़ है वो एक टेबलेट जो है वो रात को लेनी होती है और सोते वक्त लेनी है गोली। तो इसी तरह जो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले हैं, शुगर वाले जो मरीज़ हैं, वो भी इसको इस्तेमाल करें ताकि हार्ट अटैक और फालिज और हाइपरटेंशन से वो बचे रहें। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसके बहुत कम है साइड इफ़ेक्ट वैसे। कोई मेमोरी प्रॉब्लम हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकती है और मसल क्रैम्प्स और वीकनेस वगैरह हो सकती है। अदरवाइज़ ये सेफ़ है, बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। अब कहाँ पे एहतियात करनी है, प्रिकॉशंस वहाँ पे लेनी है। ऐसे पेशेंट जहाँ पे जिनको लीवर डिज़ीज़ हो, किडनी डिज़ीज़ हो या अल्कोहल यूज़ करते हों और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल इसको ना करें, बेहतर है एहतियात करनी चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।